चुड़ैल का बच्चा भाग नंबर 10। दोस्तों, भाग नंबर 10 शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको एक से बढ़ के एक कहानी सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर मिलती रहेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सुनते रहिए हमारे साथ चुड़ैल के बच्चे का भाग नंबर 10। अनीस अब नीरज यानी अपने पिता से बात करके फिर से कठोर हो जाता है और उसे रात की नींद के लिए पछतावा होने लगता है। अब वो सोचता है कि काश रात उसे उस पीहू की लोहरी सुनकर नींद ना आई होती तो आज पीहू को मार कर अपनी माँ की मौत का बदला ले चुका होता। अब अनीस खुद से ही बातें करता हुआ कहता है, कोई बात नहीं, ये काम कल रात नहीं हुआ तो आज रात ज़रूर कर दूँगा। यही सोचकर अनीस अब तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आता है। अनीस देखता है कि कौशल्या और पीहू आपस में कुछ नीरज की ही बातें कर रहे हैं, इसलिए वो अब छुप कर सुनने की कोशिश करता है। कौशल्या कह रही है, पता नहीं नीरज के किए की सज़ा हम सब कब तक भुगतेंगे। इस लड़के ने जो किया तेरे साथ वो बहुत नहीं था जो अब आपने अपने बेटे को भी यहाँ भेज दिया था हम सभी से बदला लेने। पीहू इस बात पर रोने लगती है और कहती है, माँ, उस बच्चे का क्या कसूर जो नीरज और छाया ने अपने स्वार्थ के लिए पैदा किया था। उस समय चाहे उसकी शक्तियों से लड़कर मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन आज जब वो मर चुका है तो पता नहीं क्यों बहुत दुख हो रहा है। काश कि वो भी अनवर की तरह मेरा ही बेटा होता। ये कहकर वो रोने लगती है और कौशल्या उसे दिलासा देने लगती है। अब अनीस भी वहाँ आ जाता है और उसे देखते ही वो दोनों नॉर्मल होकर बातें करने लगते हैं। अब अनीस नाश्ता करके कॉलेज चला जाता है और वहाँ पर पूजा से मिलता है। अब उसके दिमाग में एक शैतानी सोच आती है और वो पूजा से कहता है, चलो पूजा, आज कहीं घूमकर आते हैं। पूजा पहले तो मना कर देती है, लेकिन जब अनीस ज़्यादा ही जोर देकर कहता है तो वो मान जाती है। अब दोनों चल पड़ते हैं जंगल की ओर। अनीस मन में सोच रहा है, आज इसे मारकर इसका ताज़ा खून अवश्य पी जाऊंगा। ये सोचकर वो उसे अपनी बाइक पर ले जाता है और धीरे उसे बातों में लगातार उसे सुनसान रास्तों की ओर ले जाता है। अब पूजा देखती है कि वो किसी सुनसान रास्ते पर है तो वो पूछती है, अनवर, हम कहाँ जा रहे हैं? अनीस कहता है, चिंता मत करो मेरी जान, तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा जंगल में जाने का मन किया आज तुम्हारे साथ। अब वो दोनों घने जंगल में है और पूजा को बहुत डर लग रहा है। वो अब अनीस को कहती है, अनवर, चलो वापस चलते हैं। अनीस मन में सोच रहा है, अब तू वापस नहीं, सीधा ऊपर जाएगी। लड़की, तेरा ताज़ा खून पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। तभी पूजा उसे टोकती है, क्या सोचने लगे अनवर?
अनीस अब उसे कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अब अनीस का शैतानी रूप उस पर हावी होने लगता था और वो धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। घने जंगल में ज़्यादा पेड़ होने की वजह से अंधेरा लग रहा था, जिस वजह से पूजा ठोकर खाकर एक गड्ढे में गिर जाती है। अब अनीस फिर से शैतानी रूप से बाहर आता है और दौड़कर उसकी ओर जाता है। वो देखता है कि खड्डा बहुत ही गहरा है और उसमें बहुत लंबा सांप बैठा है जो पूजा से कुछ ही दूरी पर है। अनीस अब उसे बचाने के लिए जैसे ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो पूजा के सामने अपनी शक्तियाँ नहीं दिखा सकता। अब वो एक आम इंसान की तरह किसी पेड़ की छाल तोड़कर लाता है और उसे नीचे फेंकता है। पूजा धीरे उसे पकड़ लेती है और अनीस उसे ऊपर खींच लेता है। अब वो मन में सोच रहा है कि जिसे मैंने खाना है उसे एक सांप को कैसे सौंप सकता हूँ। ये सोचकर वो शैतानी हंसी हंसने लगता है। पूजा इतनी घबरा जाती है कि वो दौड़कर आकर अनीस को गले लगाकर रोने लगती है और अब अनीस सोच रहा है कि ये अच्छा मौका है इस लड़की को खाने का। ये सोचकर जैसे ही वो दांत गड़ाकर उस पर वार करने लगता है कि तभी पूजा उसके बालों में फंसे हुए एक कीड़े को दूर फेंक देती है। अब अनीस उसे पूछता है क्या हुआ, तो पूजा कहती है कुछ नहीं, तुम्हारे बालों में एक जहरीला कीड़ा था, निकाल दिया है। अब अनीस उसका हाथ देखता है जिस पर उस कीड़े का डंक लगा हुआ है। अनीस उसे कहता है तुम्हें क्या ज़रूरत थी, मैं खुद निकाल देता। पूजा ये बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। दोस्तों भाग नंबर 10 हुआ पूरा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। मैं मिलता हूँ इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।